Student of class 7th, today I am going to start your next chapter of geography, chapter 8, settlement, transport and communication. इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा कि सेटलमेंट का मतलब पहले उनका आवास, वो किस तरह से रहते थे, कहाँ रहते थे, ठीक है। टेम्परेरी सेटलमेंट था कि परमानेंट सेटलमेंट था। परमानेंट सेटलमेंट वो होता है जहाँ वो लोग एक स्थायी रूप से निवास करते थे। टेम्परेरी मतलब ये लोग वांडरिंग लाइफ जीते थे, घूम घूम कर, घुमक्कड़ी जीवन था इनका ना। तो इसमें हम सेटलमेंट पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट में हम लोग वहीं जो रोड वगैरह है उसके बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में। तो अर्ली मैन क्या कहता है, ये अर्ली मैन आप देख रहे होंगे। अर्ली मैन क्या कह रहा है कि वेयर शुड आई गो, हमें कहाँ जाना चाहिए। आई वॉन्ट टू स्लीप इन पीस, जब मैं एकदम शांतिपूर्वक सोना चाहता हूँ, मतलब जहाँ शांति हो वो सोना चाहता है, कह रहा है। आई वॉन्ट टू सेव माई सेल्फ फ्राम द एनिमल्स एंड कुक टेस्टी फिस्ट। वो कह रहा है कि हम अपने आप को एनिमल से बचाना चाहते हैं और टेस्टी खाना खाना चाहते हैं। आई वॉन्ट प्रोटेक्शन फ्राम विंड्स एंड रेन्स, हम अपने आप को हवा और पानी से बचाना चाहते हैं। एंड सेव माई सेल्फ फ्राम ऑल द पेन्स, और सभी दुख दर्द से हम अपने आप को सेव करना चाहते हैं। अ ट्री टॉप होल इन द अर्थ आर केव, मी एंड माई पीपुल आई वॉन्ट टू शेव। तो ये बता रहा है अर्ली मैन कि वो लोग कहाँ रहते हैं, पेड़ों के ऊपर रहते हैं, अर्थ में होल बनाकर या गुफाओं में रहकर अपने आप को सेव करते हैं। अब आइए स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। अ सेटलमेंट इज़ अ क्लस्टर ऑफ पीपुल एंड देयर हाउस बिल्ट टुगेदर। सेटलमेंट का मतलब ये लोगों के झुंड से है जो लोग अपना घर बनाकर उसमें रहा करते थे। द ह्यूमन सेटलमेंट इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इवॉल्व का मतलब होता है विकसित होना। सेटलमेंट को, इंसानों का जो सेटलमेंट था, जो आवास था, उसको सेटल होने में बहुत ज़्यादा समय लगा था। द अर्ली ह्यूमन्स वर गेदरर एंड वांडरर। पहले का जो मानव था वो गेदरर था, संग्रह करता था, मतलब सामान को जुटाता था, इकट्ठा करता था। एंड वांडरर मतलब घूम घूम कर जीवन लेट करता था, बिताता था। विद द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर ह्यूमन स्टार्टेड लिविंग इन अ सेडेंटरी लाइफ। जब एग्रीकल्चर शुरू हुआ था स्टार्टिंग में, जो इंसान था वो सेडेंटरी जीवन जीने लगा था। दे बिल्ट दियर हाउस, उसने घर बनाया। लोकली अवेलेबल मटेरियल, तो उसके आसपास जो भी मटेरियल, पत्थर वगैरह, मिट्टी जो भी मिली, उन सभी के हेल्प से इसने अपना घर बनाया। फ्लड्स माने बाढ़ होता है, जानते हैं, फ्लड मीन्स बाढ़। फ्लड्स, अर्थक्वेक, वॉल्केनोज एंड अदर डिजास्टर डिस्ट्रॉयड दियर सेटलमेंट। लेकिन इन नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक वगैरह हैं, इन नेचुरल डिजास्टर की वजह से इनका जो सेटलमेंट था, इनका जो आवास था, वो डिस्ट्रॉयड हो गया, तबाह हो गया। द सेटलमेंट वर बिल्ट, गो डिस्ट्रॉयड एंड देन रीबिल्ड। सेटलमेंट चलता रहता था, ये लोग घर बनाते थे, घर बिगड़ता था, घर बनाते रहते थे। मोस्ट ऑफ द अर्ली सिविलाइजेशन डेवलप नियर द रिवर वैली। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जनरली जितनी भी सिविलाइजेशन है, जितनी भी सभ्यताएं हैं, वो नदियों के किनारे, नदी की घाटी वाले क्षेत्र में या उसके आसपास क्षेत्र में बसी हुई हैं। इसका रीज़न क्या है कि नदियों के किनारे ही वो लोग क्यों बसते थे? रीज़न है, दिस इज़ बिकॉज नियर द रिवर्स द सॉइल इज़ फर्टाइल एंड वाटर इज़ आल्सो अवेलेबल इन प्लेंटी। तो नदियों के पास रहने की वजह से क्या फ़ायदा होता था कि नदियों के पास की जो सॉइल होती थी, जो मिट्टी होती थी, बहुत ज़्यादा उसमें उर्वरा शक्ति होती थी, उपजाऊ मतलब प्रोडक्शन अच्छा होता था, फर्टिलिटी होती थी, और पानी की भी पर्याप्त मात्रा में उपस्थिति होती थी। द एक्सकैवेशन ऑफ वेरियर साइट, एक्सकैवेशन मीन्स खुदाई करना। द एक्सकैवेशन ऑफ वेरियर साइट शो द एग्जिस्टेंस ऑफ ओल्डर सिविलाइजेशन एंड दियर सेटलमेंट। तो बहुत सारी पुरानी जो साइट्स को, जगहों को जब खुदाई किया गया, एक्सकैवेशन किया गया, तो उससे उस अर्ली ह्यूमन के सिविलाइजेशन के बारे में और इसके सेटलमेंट के बारे में पता चला। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर वंडरफुल टाउन प्लानर्स। अगर आप देखें तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं, उस समय की टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी, वंडरफुल थी, एकदम आश्चर्यजनक रूप से थी। ठीक है। द सिटी हैड रेक्टेंगुलर पैटर्न, उस समय का शहर एक रेक्टेंगल जैसे आयताकार
होता है ना, जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है, ब्रेथ कम होती है, तो रेक्टेंगुलर प्लेन पैटर्न में वहाँ के शहर बसे हुए थे। एंड वेल वेंटिलेटेड हाउसेस, वेंटिलेटेड का मतलब हवादार, और इनके जो घर होते थे, हाउस होते थे, वो एकदम हवादार होते थे। दे हैड वेल प्लान्ड ड्रेनेज एंड सैनिटाइजेशन फैसिलिटी, इनके यहाँ ड्रेनेज, नाले की जो व्यवस्था थी वो भी वेल सेटल थी, सैनिटाइजेशंस की भी व्यवस्था थी। दे हैड लार्ज डॉकयार्ड एंड हाई सिटाडेल, इनके भी पास डॉकयार्ड होती थी जहाँ पे नाव वगैरह खड़ी करते थे वो सब। और सिटाडेल का मतलब ऊंची ऊंची मीनारें, दीवारें ऊंची होती थी, दुर्ग बनाए जाते थे उस टाइम, दुर्ग प्राचीर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में सेटलमेंट के बारे में।